हाय स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 का जो हमारे उदाहरण रह गए थे उसको यहाँ पर देखेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या था, अभी तक हमने क्या किया, गुणनखंड विधि से कुछ क्वेश्चन किए, कुछ पुनर्विवरण विधि से किए थे। लेकिन अब इस बार हम जो है हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट विधि है श्रीधराचार्य सूत्र, जो है द्विघाती फार्मूला जिसको हम बोलते हैं द्विघाती सूत्र। तो उसके द्वारा जो है हम इसको हल करेंगे। ये इतना अच्छा फार्मूला है कि इसमें अगर आपको सब मान निकालने आते हैं, सब ए बी सी का मान अगर आपको ज्ञात हो गया, हमारे सूत्र में ए बी सी का मान हो गया, तो ये सबसे मतलब इजी विधि है, इससे हम एकदम से निकाल देंगे फार्मूला। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं, हम देखते हैं कि इसको हम कैसे इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, हमारी प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 2 फर्स्ट को हमने हल किया था, लेकिन हमें इसको यहाँ पे हल नहीं करना है, सिर्फ उसको समीकरण को हल करना है, हमें इसको बनाना नहीं है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली, अब यहाँ पर क्या करना है, हमें सीधा सीधा मान निकालना है, किसका, ए बी और सी का मान हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो ए का मान कितना हो गया हमारा, ए बराबर हो गया हमारा 2, बी बराबर हो गया हमारा 1 और सी बराबर कितना होगा -528। ठीक है, तो ये हमारा आ गया a बराबर 2, बी बराबर 1 और सी बराबर -528। तो अभी हमारे सूत्र क्या है, हमारा सूत्र जो है -b, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पर एक बार, -b और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बटे कितना 2a। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम इसके बस मान रखते जाएंगे, मान रखेंगे और सवाल पूरा रखा इसका मान। तो a बराबर कितना हम मान रखते जाएंगे, एज इट इज, बस इसमें हमें मान रखना है। तो b बराबर कितना हो गया हमारा 1, यानी कि माइनस का 1, x का मान, x बराबर ये हमारा जो फार्मूला है ये x बराबर है, तो x बराबर यहाँ पे -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का वर्ग, ठीक है, -4 गुणा 2 गुणा कितना हमारा 4 गुणा 2 -528। ये किसका मान है, c का मान, यानी कि b 4 का मान 2 गुणा 528, 528 ही हमारा हो गया, और बटे 2 गुणा 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा -1 प्लस माइनस अंडर रूट कितना 1 का वर्ग और माइनस माइनस के जगह प्लस, जब इसकी गुणा करेंगे हम तो 4224 आ जाएगा ये हमारा। ठीक है, और बटे कितना 2 दूनी 4 ही हमारा है ही, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 4224 और 1 का वर्ग कितना, 1 जमा 4224 और बटे 4, और ये बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1 प्लस माइनस, ये माइनस चलता रहेगा ना, बटे 4, 1 का वर्ग और ये कितना होगा 4225 अंडर रूट 4225 बटे 4। तो जब हम इसको हल करेंगे 4225 का वर्ग खोलेंगे तो माइनस क्या जाएगा हमारा, x बराबर ये चलता रहेगा -1 और प्लस माइनस, इसका जब वर्ग खोलेंगे तो ये कितने का वर्ग है 65 का वर्ग, 65 का वर्ग बटे 4। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसको हल कर दिया। अब इसमें हमें करना क्या है, यहाँ पर एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे। तो बस हमें करना क्या है, 1 2 इसको कर लिया, एक बार इसको हमने क्या कर दिया प्लस ले लिया और एक बार इसका माइनस ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस जोड़ने पर तो जोड़ेंगे जब हम, तो x बराबर कितना -1 और प्लस का 65 बटे 4, यानी कि 65 में से एक जाके 64 बच जाएंगे, 64 बटे 4, यानी कि 16 जो है इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर -1 x बराबर सीधा सा घटा देंगे अब की बार 65 बटे कितना 4 बराबर ये, तो यहाँ पर आ जाएगा -66 बटे 4, यानी कि 33 बटे -33 बटे कितना 2। ठीक है, और ये 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हम बोला गया हमारे इसके, x बराबर 16 और -33 बटे 2 है, जो यहाँ इसके हमने उसके मूल निकाल लिए। ठीक है, हमने क्या निकाला, सिर्फ समीकरण के मूल हमने यहाँ पर निकाले हैं। अगर इसका आंसर आप जाएंगे तो फिर आंसर के हिसाब से हम इसको हल करेंगे। यहाँ पर जैसे हमने देखा था इसका आंसर कितना है, एक लंबाई x है, 2x जमा 1 है और चौड़ाई जो है इसकी x है। चौड़ाई कितनी थी इसकी, इस समीकरण के हिसाब से देखेंगे तो चौड़ाई कितनी थी x और लंबाई कितनी थी
2x जमा 1, यानी कि अगर इसमें मान निकालेंगे हम तो माइनस का मान तो हम इसमें रखेंगे नहीं, तो ये आ जाएगा यानी कि 16, चौड़ाई तो आ गई 16 और 2 गुना 16 जमा 1 बराबर 33, ये मीटर, ये इसका जो है इसकी आंसर आ जाएगा। अगर समीकरण का मान हम निकालेंगे तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर इस टाइम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, जो हमारे मूल थे उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने इसमें किया है। तो ठीक है, तो उदाहरण नंबर 10 था, अभी उदाहरण नंबर हम 11 इसमें। तो यहाँ पे हमारा क्या है, उदाहरण नंबर 11 है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो यहाँ पे क्या धनात्मक पूर्णांक जो है दिए गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होता है, ये धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं हमारे, ये 3 तरह के होते हैं। तो एक सीधा धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। एक होता है मेरा विषम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। एक होता है हमारा सम धनात्मक पूर्णांक। तो ये हम, क्योंकि ये जानना थोड़ा जरूरी है इसलिए हम बता रहे हैं आपको, सम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। पहले तो एक चीज होती है कि हमारे धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या हो गया, हमारे धनात्मक पूर्णांक हो गए। तो धनात्मक पूर्णांक में से क्या होते हैं हमारे, जो होते हैं पूर्णांक आ जाते हैं विषम पूर्णांक। विषम में क्या होता है हमारे, अब विषम में हम ले लेंगे, मान के चलो 1 हो गया, 1 3 5 7 9, ये क्या हो गया हमारे विषम हो गए सब। अब इसमें से हम क्या छाट लेते हैं, सम छाट लेते हैं। सम क्या हो गए, 2 4 6 8, ये सब क्या हो गया हमारे सम हो गए, और ये क्या हो गया हमारे विषम हो गए, और ये क्या हो गया हमारा धनात्मक। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि धनात्मक में हमारा क्या अंतर है, 1 के बाद 2 में 1 जोड़ दिया 3 आ गया, 3 में 1 जोड़ दिया 4, 4 में 1 5, 5 में 1 6। लेकिन यहाँ पे क्या है विषम में, 1 में 2 जोड़ दिया 3 आ गया, 2 3 में 2 जोड़ दिया 5 आ गया, 5 में 2 जोड़ दिया 7 आ गया। तो यहाँ पे 2 का अंतर आ रहा है। और सम धनात्मक पूर्णांक में करेंगे तो 2 में 2 जोड़ दिए 4 आ गए, 4 में 2 जोड़ दिए 6 आ गए, 6 में 2 जोड़ दिए वो 8 आ गए। तो यहाँ पर भी 2 का अंतर आ रहा है। तो जब हम इनको लिखेंगे तो 2 धनात्मक पूर्णांक जब ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा, सीधी सी बात। अगर ये बोला 3 ले लो तो x प्लस 1 और x प्लस 2 आ जाएगा हमारा। लेकिन जब हम विषम की बात करेंगे तो विषम में क्या हो जाएगा हमारा, विषम में 2 के अंतर से हम चलेंगे, पहला x आएगा तो दूसरा x प्लस 2 x प्लस 4, ऐसे हम जोड़ते चले जाएंगे इसमें। इसी प्रकार यहाँ पर ये दोनों हमारे समान रहेंगे, सम और विषम, क्योंकि दोनों में क्या है, दोनों में 2 का अंतर यहाँ पर आ रहा है। तो 2 का 2 देखेंगे तो यहाँ पर भी x प्लस 2 और x प्लस 4 जो है ये हमारा, ये भी इस तरह का यहाँ पर रहेगा। तो ये पहले में थोड़ा सा एक विषय था हमारा कि धनात्मक पूर्णांक, विषम पूर्णांक और विषम धनात्मक पूर्णांक, सम धनात्मक पूर्णांक में ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ पूर्णांक पढ़ा था, 2 पूर्णांक। लेकिन यहाँ पे क्या है, धनात्मक की बात करिए तो विषम और सम जो है यहाँ पर हम कौन सा पढ़ेंगे, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 2 से 90 हो। तो विषम क्या हो गया हमारे, x प्लस 2। तो एक क्या हो गया, पूर्णांक 2 होंगे हमारे, पहला पूर्णांक बराबर x, और दूसरा पूर्णांक कितना हो गया हमारा, x प्लस 2। ये दोनों पूर्णांक आ गए जिनके वर्गों का योग कितना है, 290 है। जिनके x, इनके वर्गों का योग प्रश्नानुसार बराबर x का वर्ग जमा x प्लस 2 का वर्ग बराबर कितना, 290। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 290 आ जाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे x का वर्ग जमा 2 दूनी 4 जमा 2 दूनी 4x, ठीक है, बराबर कितना आ गया, 290 हो गया हमारा। अब एक एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर हो गए हमारे, जमा 4x जमा 4 और माइनस के 290 बराबर कितना हो गया, 0। ये हमारा आ गया यहाँ पर 0 आ गया।
तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा 2x² प्लस 4x और माइनस कितना 286 बराबर 0। अब इसको क्या करें, 2 से भाग कर लेते हैं, 2 से भाग कर देंगे, छोटा हो जाएगा। और भी कोशिश करो कि छोटा से छोटा रहे। तो यहाँ पे 2 से हम जब भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, x² जमा 2x और माइनस के 143 बराबर 0, है ना। तो यहाँ पर a बराबर कितना आ गया हमारा 1 आ गया, b बराबर हमारा 2 आ गया और c बराबर कितना आ गया हमारा माइनस के 143। तो अब हम क्या कर रहे हैं, मान कर लेते हैं। तो माइनस वही x बराबर कितना माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, तो x बराबर कितना माइनस तो एज इट इज रहेगा हमारा, b का मान यहाँ पे हम रख लेते हैं, यानी कि यहाँ पे रख देते हैं तो छोटा सा हो जाएगा थोड़ा सा। यहाँ पे हम इसको स्पेस बना लेते हैं थोड़ा सा। तो x बराबर कितना माइनस का b प्लस माइनस का था, तो यहाँ पे माइनस के b की जगह क्या रख देंगे, b का मान माइनस के 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का वर्ग माइनस कितना 4 गुणा a का मान 1 और गुणा माइनस के 143, ये हमारा आ गया बटे कितना 2a गुणा 1। तो x बराबर कितना हो गया हमारा, तो यहाँ पर जब 2 माइनस का 2 जाएगा तो 2 का हम एज इट इज रखेंगे, 2 माइनस के 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 दूनी 4 माइनस के प्लस हो जाएगा ये हमारा, और 4 1 12 और 4 चौक 16 और 1 17 और 4 1 4। ठीक है, 4 3 12 और 4 चौक 16 और 4 1 4 1 5 ही हो जाएगा हमारा इतना, और बटे कितना जो है 2। तो ये x बराबर कितना आएगा माइनस के 2 और प्लस माइनस कितना अंडर रूट 4 और 576 बटे कितना 2। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, x बराबर एज इट इज रहेगा माइनस के 2 प्लस माइनस के 24, ये इसका किसका वर्ग है 24 का वर्ग बटे 2 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे क्या करेंगे जोड़ने पर और एक बार घटाने पर। तो जोड़ने पर जब हम देंगे तो माइनस के 2 और प्लस के कितने देंगे 24 बटे 2, यानी कि 24 में से 2 जाएगा कितना में देंगे 22 बटे 2, यानी 11 आ जाएगा हमारा। ये क्या जाएगा हमारा 11 है। घटाने पर क्या जाएगा वही माइनस के 2 माइनस के 24 और बटे कितना 2, माइनस के कितना जाएगा 26 बटे 2, यानी कि माइनस के 13। तो 13 जो है वो ऋणात्मक मान है, तो इसलिए हम इसको ऋणात्मक मान को, ऋणात्मक है ये, तो ऋणात्मक मान को हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम इसको लेंगे 11। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया इसका 11 जो है हमारा, इसका यहाँ पे आंसर आ गया यहाँ पर 11 जो है x बराबर हम यहाँ पर 11 लेंगे। ठीक है, माइनस के 13 को हम क्यों छोड़ देंगे क्योंकि ये ऋणात्मक है, तो इसको हम यहाँ पर नहीं, इसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे कि इसका मान कितना आ गया हमारा 11 और इसका मान कितना आ गया हमारा 13। ठीक है, तो जब हम इन दोनों का वर्ग करेंगे तो 11 का वर्ग और जो हमारा 13 का वर्ग। ठीक है, तो 11 11 121 और 13 13 39 और 13 का हम 13 3 16। तो जब हम इनको जोड़ेंगे और 1 10 16 और 12 कितने होगा 28 और 1 29 290, जो है इसका ये आंसर आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे ही हम इसका क्या मान निकाल दिया कि दोनों विषम संख्याओं का जो धनात्मक पूर्णांक है उनका जो वर्ग हो जाएगा वो 290 हो जाएगा। तो हमारा ये था इसमें उदाहरण नंबर, हमने क्या किया उदाहरण नंबर 10 और 11 जो है हमने इसमें समझाया है। और अगर आपको कुछ समझ में ना आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।